सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति की पहचान उसकी मुख से निकली हुई वाणी से होती है, वरना उपदेश तो दीवारों पर भी बड़े आकर्षक लिखे रहते हैं। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु एक सुंदर रिश्ते से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। आज का पंचांग 9 जून 2025 दिन सोमवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि सुबह 9:36 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र दोपहर 3:31 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:24 से 9:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर सुबह 8:50 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 9 जून 2025 दिन सोमवार, दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप छोटी सी बात के बारे में सोच कर परेशान हो। ऐसा सोचना प्राकृतिक है, लेकिन इससे आपकी घर और कार्यस्थल की शांति और कार्य की गति प्रभावित होगी। ऐसे में बड़े लक्ष्यों को सोचकर छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देने का है। घरेलू मामले अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं। किसी रिश्तेदार, शायद आपके माता पिता को आपके समय और ध्यान की जरूरत है। वर्तमान में कोई योजनाओं को टालने की आवश्यकता है। खाली समय की गतिविधियों में राहत पाएंगे। कई लोग आपकी कंपनी की सराहना करेंगे। जीवन का यह समय आपको काम और परिवार के साथ साथ आत्मविश्वास और विश्वास की कमी में रहना सिखाएगा। घरेलू मुद्दों और व्यवसाय संबंधित आमदनी के बारे में विचार करेंगे। अपने आप को शांत रखें और गुस्से पर नियंत्रण रखें। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। आज के दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए किसी कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। आप दान धर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। यदि आपको किसी गरीब व्यक्ति की सेवा करने का मौका मिलेगा तो आप अवश्य करेंगे, लेकिन आपको किसी काम को लेकर आकस्मिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको जीवन साथी की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। आप अपने आसपास रह रहे विद्यार्थियों से थोड़ा सतर्क रहें। इस राशि के जातकों के लिए आज के दिन खुशी से बीतेगा और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी बनी रहेगी। ऑफिस में दोस्तों के साथ पार्टी में शामिल होकर अच्छा समय भी बिताएंगे, लेकिन किसी भी काम को बहुत जोश में करने से बचें, वरना गलती हो सकती है। कुछ लोग आपके काम में रुकावटें डालने की कोशिश कर सकते हैं, उनसे सतर्क रहें। कोई पुराना लेन देन आपको परेशानी में डाल सकता है, इसीलिए उसे जल्द सुलझाएं। परिवार या बुजुर्गों से जुड़ा कोई मामला हल होने से राहत मिलेगी, लेकिन बातचीत करते समय अपने व्यवहार में समझदारी बनाए रखें। इससे आपको नए अनुभव भी मिलेंगे। मीडिया या अपने संपर्कों के माध्यम से आपको कोई खास जानकारियां मिलेगी जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आज के दिन आपके लिए चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा से भरा रहेगा। परिवार में अलग अलग विचारों और राय के कारण मतभेद हो सकते हैं, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। बड़े लोगों के साथ किसी बात को लेकर असहमति हो सकती है, इसीलिए शांति और समझदारी से काम लेना भी जरूरी है। पैसों के मामलों में सावधान रहना होगा। बिना जरूरत के खर्च से बचें और सोच समझकर ही निवेश करें। परिवार के सदस्यों के बीच किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हो सकता है, इसीलिए आपस में खुलकर बात करने से ये मामले हल हो जाएंगे। कई चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा वाली स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस में काम करने के तरीकों, जिम्मेदारियों या काम को संभालने के तरीकों को लेकर टकराव होने की संभावना है। टीम में मतभेद या असहमति हो सकती है। मेहनत करते रहें।
जल्द ही सलाह आपके पक्ष में बदल जाएंगी। सावधानियां, दूसरों के निजी मामलों में दखल देने से आपके लिए भी मुश्किल हालात बन सकती हैं। बेहतर होगा कि आप खुद को अपने कामों में ही व्यस्त रखें। मन में किसी अनहोनी घटना का डर भी बना रहेगा। सकारात्मक रहना भी बहुत जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच थोड़ा तनाव हो सकता है। घर में किसी बच्चे के जन्म की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। एक ऐसी स्थिति का सामना करने की संभावना है जिससे आपके प्यार और प्रतिबद्धता की शक्ति का परीक्षण होगा। आपको अपने मस्तिष्क में यह ध्यान रखना होगा कि आपके साथी का आप पर पूरा विश्वास है और आपको इस प्रेम की परीक्षा में पास होना है ताकि ये प्रेम संबंध हमेशा के लिए गहरा बना रहे। अगर आप में दया और सहानुभूति रहेगी तो आप किसी चीज का भी डट कर सामना कर सकते हैं, चाहे आपका भाग्य कैसी भी पहेली आपके सामने लाए। इस समय आपका दिन आपके बस में नहीं है और आप लगातार किसी स्पेशल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अभी आपकी इच्छा शक्ति से अपनी भावनाओं का इजहार करने और चीजों को खास बनाने की है। बस घरेलू मामलों या माँ के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। आप निजी काम की तुलना में लोगों की सेवा करने में अधिक रुचि रखते हैं। यह जीवन का वो चरण है जब आप काम और परिवार के कार्यों में भी संतुलन बनाए रखेंगे। आपका गुस्सा रोमांटिक रिश्ते को कौशौला कर सकता है, लेकिन शांत रहें क्योंकि आपके चार्म से आपका साथी ज्यादा देर दूर नहीं रह पाएगा। बात करते हैं करियर की। आज लोगों की नजरें आप पर ही है, लेकिन थोड़ा सतर्क रहें। आपकी केयर टेकर या माँ की तरह की स्त्री को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। प्राकृतिक कृषि या मिट्टी से संबंधित कामों में दिलचस्पी दिखाएंगी। अभी वाहन खरीदते समय सावधान रहें। सबके आकर्षण के केंद्र आज आप पर ही है। कार्यस्थल पर आपके प्रदर्शन के कारण आपको सम्मान और प्रशंसा मिलेगी। आपके व्यक्तित्व की कुछ विशेष खूबी सहकर्मियों और अधिकारियों को आपका प्रशंसक बना देगी। भाग्य आपके साथ है, लेकिन कड़ी मेहनत करना ना भूलें। आपके कार्यस्थल पर कोई अपने घमंड में अपनी उपलब्धियों को गिना सकता है, परंतु आप बुरा ना माने क्योंकि वह आपको बुरा महसूस कराना चाहता है। अनुपात में पहले ही इन उपलब्धियों को छुआ है। वित्तीय मोर्चे पर आपको पहले ही आपकी जरूरत है उससे ज्यादा ही मिला है, जिसे आप संजो के रख सकते हैं। अपने कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति जरूर रखें और अपने व्यापारिक कामों के बारे में किसी से भी अपनी योजना साझा न करें, क्योंकि आपकी योजनाओं का कोई गलत फायदा उठा सकता है। कामकाजी महिलाएं अपने कामों में ज्यादा सफलता भी प्राप्त करेंगी। बात करते हैं सेहत की। सांस से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है। ऐसी किसी जगह पर जाने से बचे जहां एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ मौजूद हो सकते हैं। जो खनन या फिर इसी प्रकार के क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए इनसे बच पाना पूरी तरह से संभव नहीं है, लेकिन उन्हें अपने स्वास्थ्य में सुधार होने तक सावधानी के तौर पर कुछ दिन काम से छुट्टी ले लेनी चाहिए ताकि समस्या ज्यादा ना बढ़े। आज का उपाय, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फूल पत्र चढ़ाएं, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।